हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट ऑफ ऑनर ठाकुर मैडम जी, वन ऑफ माय फेवरेट पुलिस ऑफिसर। आप सबको पता नहीं है, मैं इनकी पीछे में बहुत इंस्पायर करती हूँ। यहाँ पे जितने भी जो स्पीकर हैं बहुत ही अच्छे स्पीच दे चुके हैं, तो अभी फिलहाल मैं नॉर्मली थोड़ा सा एक शब्द दे देती हूँ आप सबको। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन लीडिंग बहन और आपका पूरा टीम। और हमारा साथ में 3 बहनें हैं, आप से वुमेन विंग में है, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आन अपोज हो गए हैं। यहाँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आज कहीं स्पीकर में बोल रहे हैं, कहीं सारे बातें अच्छी बातें कहती हैं आप सबको, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हार्ट टचिंग वाला स्पीच दिए हैं आप सबके बीच में। मैं आप सबको जस्ट नॉर्मली बताती हूँ, एज ए वुमन हम सब हमेशा एक अपना आप को प्राउड फील करना चाहिए, एवरीवेयर, हर सेकेंड, हर मोमेंट में। आज इंटरनेशनल वुमेन डे जरूर है आज, लेकिन हमारा ठाकुर मैडम ने कहा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरी डे होना चाहिए। ये हमारा अंदर में फील होना चाहिए कि एवरी डे वी शुड बी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे। तो यहाँ में स्पेशली वुमेन बोलने से हमारा सोसाइटी में एक लड़की के लिए एक बेटी बन के फायदा होना बहुत ही प्रिविलेज है, बहुत ही खुशी वाला पार्ट है हमारा लाइफ में, जो क्योंकि हम सबसे लाडली होते हैं। बेटा से भी ज्यादा घर का प्यार हमें ही मिलते हैं, एक बेटी को ही मिलते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे बड़ा होते जाते हैं तो अपना घर गृहस्थी संभालना पड़ता है। थोड़ा पहले हमारा बहन ने बोला प्यार, चाहे आप प्यार करके शादी करो या आप एंगेज मैरिज भी कर लो, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब उस दौरान पे आते हैं तो कई सारे कठिनाई, बहुत सारी चीजें हमें फेस करना पड़ता है। अभी फिलहाल क्या है कि आज के जनरेशन में हमारा सोसाइटी में एक काफी सारे इश्यूज ये है कि हम प्यार भी सच्चा नहीं मिलता है, सच्चा प्यार मिलना भी बहुत मुश्किल है और ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, और मिल जाता है तो उसको निभाना भी बहुत मुश्किल है कि नहीं लेडीज। लेकिन इस डजंट मैटर कि उसमें हम अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, उससे और हिम्मत मिलना है हमें, और मोटिवेशन और ताकत कि हमें इस चक्करों पे नहीं पड़ना है, हमें आगे जाना है। लाइफ को हर एक सेकेंड, हर एक मोमेंट को हमें एंजॉय करना है। और जो बचा कुछ लाइफ है, अपना लाइफ में थोड़ा कुछ बचता है तो आप जितना हो सकेगा तो सोशल एक्टिविटीज करो, सोशल काम करो, किसी और के लिए काम आए। एक पल क्यों ना हो, किसी और के लिए काम आना मतलब अपना लाइफ में बहुत ही पुण्य वाला काम है, जो अपना लाइफ में एक जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएगा उस टाइम में एक ऐसे पल होगा कि आपको महसूस करना पड़ेगा कि हमने क्या किया ये समाज में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है। किसी को मदद करने के लिए, किसी का आगे में काम आने के लिए हम उम्र का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए 5 साल का बच्चा भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, या तो टीनेज एज भी कर सकते हैं, या हमारा एज में भी हो सकते हैं, या बुजुर्ग में भी। एक दूसरे को हेल्प इन हैंड करना ये कोई उम्र वाला बात नहीं होता है। ये अपना आप सेल्फ डेवलप करना पड़ता है, अपना मेंटली उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ हमको ये करना है समाज में। जब इस दुनिया में धरती में जब आया है तो एक दूसरे के लिए काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। तो ये चीज आप लोग मेंटली थोड़ा सा सेट हो जाओ, और सेट रखना बहुत जरूरी है। और खास करके वुमेन जो है, हम सिर्फ घर में ही बैठ के घर का काम करके, बच्चा पाल के, पति को सुबह शाम खाना खिला के, बर्तन थाली धो के, कपड़ा धो के, हमको इसमें सहमत नहीं होना है। हमको घर का अलावा पूरा समाज को भी देखना है, हर क्षेत्र में देखना है, हर प्लेटफॉर्म में, हर जगह में, हर एक एरिया में हमको देखना चाहिए कि मेरा टैलेंट कहाँ है और मैं कौन हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जिस दिन वो सोच रखेंगे ना तो आपका लाइफ में है हर एक चीज बैलेंस होगा। लेकिन हाँ, घर का अंदर में बैठते बैठते आप काम करते रहेगा। देखिए, घर अंदर में अकेला रहना एक ये जो है बहुत डिप्रेसिंग वाला चीज होता है, और नेगेटिविटी तो बहुत आता है। जैसे आप एक्सपोज होगा, थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे, लोग को देखेंगे, लोग के जीने का स्टाइल कैसे है,
और कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस आगे बढ़ने का पीछे में मेहनत क्या है, जब इस चीज को पता चलेगा तो आप धीरे धीरे आपका माइंड जो है काम करना शुरू करेगा। हाँ, मैं अभी जल्दी घर का काम कंप्लीट करता हूँ, कुछ गांतों पे इधर आके काम करता हूँ, इसके बाद यहाँ जाना है, फिर आफ्टर दैट मेरा जो काम है कि हमको फिर जाना है घर में, क्योंकि शाम होने से पहले अपना घर को भी तो ठीक करना है। तो ये है समाज, और स्पेशली लड़की लोग को मैं बहन लोग को बोलना चाहेगा, लाइफ में लड़की बच्चा को स्पेशली गर्ल्स को, जो अभी यंग जनरेशन जो हमारा आप लोग का यहाँ पे आरजू में है या बहुत सारे कॉलेजेस में है, आप लोग काफी सारी चीजें करने दिल होता है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं ट्रोलिंग को सोच के आप लोग पीछे रह जाता है। तो उस चीज को लेके हम आप लोगों को कहना चाहेगा, किसी भी चीज में इस दुनिया में, कोई भी चीज में आपको कोई भी तारीफ नहीं करने वाला है, कभी नहीं करेगा। आप अपना तारीफ खुद कीजिए। जब अपना आप तारीफ करने लग जाएगा ना, तो दुनिया वैसे ही तारीफ करेगा। जब खुद को अपना आप को डिमोटिवेट करेगा, दुनिया लगा पड़ा है आपका पीछे में, और आपको खींच के पीछे वो कीचड़ में डुबा के ही छोड़ेगा। देखो इस दुनिया का रिवाज क्या है, आप जितना भी खुल के हंस के बैठो तब भी आपको गलती बोलेगा, ये लड़की इतना हंस क्यों रहा है। आप रो के बैठेगा, सामने वाला भी आपका रोना धोना एक दो बार ही अच्छा लगेगा, बार बार रोएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होके वो साइड हो जाएगा अपना। आप कुछ चीजें अच्छा काम करो तब भी लोग आपको क्वेश्चन ही करेगा, ये कर क्या रहा है, इतना अच्छा कैसे बन सकता है। अगर कुछ ना करो तब भी प्रॉब्लम है, आपको पक्का बोलेंगे कि काम धंधा नहीं है, ये क्या है ये इसका। तो दुनिया के काम में ही कहना है, आप अच्छा हो, आपको बुरा हो, आप कैसे भी हो, आपको लोग बोलेगा ही बोलेगा, बट लेकिन उस भीड़ में भी एक दो आदमी की तारीफ करने वाला भी होगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा बहनों लोग को कि आपका दीदी आपका साथ खड़ा है, आपका माँ पिताजी आपका साथ में खड़ा है, आपको जो जीना है लाइफ में वही जियो। आपको दुनिया कभी भी इस चीज को ये करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं देगा, डायरेक्शन आपको खुद को ही देना है। हाँ, एक चीज ध्यान दो कि आपका अपना खुशी का कारण किसी और को चोट मत पहुंचाओ, जान पहुंच के चोट पहुंचाना ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा समाज में आज का डेट में लोग अपना आप को जीना छोड़ देता है, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। नो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हर किसी को चाहिए, लेकिन स्पेशली लड़की लोग को हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो, लेकिन इतना भी नहीं होना है कि आप मेहनत करते करते पैसा का पीछे भागते भागते एक दिन ऐसे ना हो कि आपका उम्र चला गया लेकिन वो पैसा काम नहीं आएगा, क्या फायदा है। एक ऐसे सर्टेन एक एज आएगा कि आप शॉपिंग ही नहीं कर पाएगा, आप काम ही नहीं कर पाएगा, आप जो चाहता था वो चीज खा नहीं पाएगा, फिर क्या फायदा। आप मेहनत करते जाओ और खुद का लाइफ भी जियो। व्हाटएवर कुछ भी हो, आपका ड्रीम क्या है, आप उस पर फोकस करो और काम करो और लाइफ को भी एंजॉय करो, हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट। कहीं सारे एग्जाम्पल थे, कहीं सारे, मैं नाम तो नहीं बोलूंगी, कहीं सारे एग्जाम्पल थे। एज ए मेरा एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आप सबको ये इसी प्लेटफॉर्म में आप